नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संस्कृत साहित्य के महान नाटककार भास द्वारा रचित स्वप्न दत्ता के संपूर्ण कथा सार। यह केवल एक प्रेम की कहानी नहीं है, बल्कि त्याग, राजनीति, बुद्धिमत्ता और प्रेम की अद्भुत कथा है। इस कथा में हमें देखने को मिलता है राजा उदयन का संघर्ष, रानी वासवदत्ता का त्याग, यौवन नारायण की राजनीति और अंत में प्रेम का विजय। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कथा को हम बहुत ही रोचक तरीके से समझेंगे। स्वप्न वासवदत्ता संस्कृत साहित्य का एक प्रसिद्ध नाटक है, जो महाकवि भास के द्वारा रचित है, जिन्हें संस्कृत साहित्य का बहुत ही प्राचीन और महान नाटककारों में गिना जाता है। इस नाटक का मुख्य विषय है राजा उदयन और रानी वासवदत्ता की प्रेम कथा। लेकिन इस प्रेम कहानी में राजनीति और राज्य हित भी जुड़ा हुआ है। इस कथा सार के प्रमुख पात्र हैं राजा उदयन, रानी वासवदत्ता, यौवन नारायण और पद्मावती। सबसे प्रथम और प्रमुख पात्र राजा उदयन है। राजा उदयन वत्स देश के राजा, बहुत ही बुद्धिमान, वीर और विवाह में निपुण हैं। रानी वासवदत्ता अवंती देश के राजा प्रद्योत की पुत्री हैं। ये बहुत सुंदर और समझदार हैं और राजा उदयन से प्रेम करती हैं। मंत्री यौवन नारायण राजा उदयन का मंत्री और राजनीति में निपुण है। तो अब हम जानेंगे कहानी की शुरुआत। कहानी की शुरुआत वत्स देश के राजा उदयन से होती है। उदयन एक महान राजा थे, लेकिन एक समय वे अवंती देश के राजा प्रद्योत के द्वारा बंदी बना लिए गए। उदयन बीड़ा बजाने में बहुत कुशल थे। राजा प्रद्योत ने अपनी पुत्री वासवदत्ता को संगीत सिखाने के लिए उदयन को रखा। धीरे धीरे संगीत सिखाते सिखाते उदयन और वासवदत्ता एक दूसरे से प्रेम करने लगे। दोनों का प्रेम इतना गहरा था कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे और बाद में उन दोनों ने एक दूसरे से विवाह कर लिया। विवाह के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने आई। वत्स राज बहुत कमजोर हो चुका था। चारों ओर शत्रु राज्य थे। मंत्री यौवन नारायण सोचने लगा कि यदि मगध राज्य से मित्रता हो जाए तो वत्स राज फिर से शक्तिशाली और मजबूत हो जाएगा। लेकिन मगध के राजा अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह तभी करेंगे जब उदयन अविवाहित हो। अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि राजा उदयन पहले से ही विवाहित थे और रानी वासवदत्ता से बहुत अधिक प्रेम करते थे। यहाँ से कथा एक नया मोड़ लेता है। मंत्री यौवन नारायण योजना बनाते हैं। योजना यह थी कि सबको यह दिखाया जाए कि वासवदत्ता की मृत्यु हो गई है। और इसके साथ सबसे बड़ी बात यह भी थी कि मंत्री यौवन नारायण की इस योजना में वासवदत्ता को मिली हुई थी। एक दिन महल में आग लगाने का नाटक किया जाता है। लोगों को यह बताया जाता है कि रानी वासवदत्ता आग में जलकर मर गई, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। रानी वासवदत्ता जीवित रहती हैं और गुप्त रूप से कहीं छिपा दी जाती हैं। यह सब राज्य के हित के लिए किया गया। रानी वासवदत्ता अपने पति और राज्य की भलाई के लिए अपने सुखों का त्याग कर देती हैं। यहीं पर इस नाटक का सबसे महान और भावुक पक्ष होता है। जब राजा उदयन को यह पता चलता है कि रानी वासवदत्ता मर चुकी हैं, तो उदयन बहुत ही उदास रहते हैं और बहुत दुखी रहते हैं। वे हर समय वासवदत्ता को याद करते रहते हैं। एक रात उदयन स्वप्न में वासवदत्ता को देखते हैं। यही से कहानी का नाम स्वप्न वासवदत्ता पड़ता है, अर्थात स्वप्न में दिखाई देने वाली वासवदत्ता। राज्य हित को देखते हुए उदयन का विवाह मगध की राजकुमारी पद्मावती से कर दिया गया। हालांकि उदयन अभी भी वासवदत्ता को नहीं भूले थे। पद्मावती बहुत ही समझदार और सरल स्वभाव की थी। धीरे धीरे पद्मावती को भी सच्चाई का पता चलने लगता है। जब रानी पद्मावती का विवाह उदयन से हो जाता है, तो वत्स देश सुरक्षित हो जाता है। अंत में यौवन नारायण पूरी सच्चाई बताते हैं। वह बताते हैं कि वासवदत्ता जीवित है। यह सुनकर उदयन आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर वासवदत्ता सामने आती है और उदयन अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। पद्मावती वासवदत्ता का सम्मान करती हैं। इस प्रकार राज्य भी सुरक्षित हो जाता है और प्रेम की भी विजय होती है। अगर हम इस कथा या नाटक की विशेषता के बारे में जानें, तो प्रेम और त्याग इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी।
वासवदत्ता का प्रेम और त्याग इस नाटक की सबसे बड़ी विशेषता थी। वासवदत्ता उदयन से प्रेम करने के बावजूद राजा उदयन और उनके राज्य की भलाई के लिए उनका त्याग कर देती हैं और खुद के ही मृत्यु की योजना में शामिल हो जाती हैं। इस नाटक की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता राजनीति है। यौगन नारायण की राजनीति और बुद्धिमानी अद्भुत है। यौगन नारायण की ही यह योजना रहती है कि रानी वासवदत्ता की मृत्यु का नाटक किया जाए और राजा उदयन का विवाह पद्मावती से कराकर राज्य को सुरक्षित किया जाए। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह कहानी अत्यंत सरल और रोचक है। यह दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है। इस नाटक से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं। पहली शिक्षा है कि त्याग सबसे बड़ा गुण है। दूसरी शिक्षा ये है कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखना चाहिए और तीसरी शिक्षा बुद्धिमान मंत्री राज्य को बचा सकता है। तो दोस्तों, यह था स्वप्न वासवदत्ता का संपूर्ण नाटक और कथा सार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि अगला वीडियो किस विषय पर होना चाहिए। धन्यवाद।